We'll take the next question from the sisters. सर, आए दिन जैसे मुस्लिम जो हैं आए दिन अपराध की ओर बढ़ रहे हैं जी, कि जो हमारे केसेस में स्टडी करते हैं उसमें अधिकांश जो क्राइम कर रहे हैं वो मुस्लिम्स अधिक कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? जी, सिस्टर ने पूछा है कि अक्सर क्राइम्स में मुस्लिम्स इन्वॉल्व है, उसकी मेन रीजन क्या है। सिस्टर, अगर आप बिल्कुल अनबायस्ड, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं, आप ठंडे दिल से एक बात सोच कर देखिए। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, मुस्लिम पॉपुलेशन उस वक्त भी 15% इंडिया की पॉपुलेशन बताई जाती थी। 1947 से बम मारी जा रही है कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन 1947 से 2012 आने तक भी 15% ही रहती है मुसलमान की पॉपुलेशन। सेंसस में बढ़ती ही नहीं है पॉपुलेशन, उतनी ही की उतनी रहती है। इज इट फेयर और अनफेयर? दिस इज अनफेयर। देन आप एससी, बीसी, एसटी को रिजर्वेशन देते हैं कह के कि ये लोग पीछे छोड़े गए लोग थे, इनको हमें आगे बढ़ाना है। व्हेन यू कॉल देम सोशल कास्ट, सोशल ट्राइब, वॉट एवर यू कॉल देम, आपने टाइटल उनको सोशल कास्ट और सोशल ट्राइब का दिया है, मगर उनसे मिलके पूछिए वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो कहेंगे कि हम हिंदू धर्म की निचली जात को बिलोंग करते हैं। का मतलब आपने रिलीजन की बेसिस पर तो नहीं दिया, लेकिन एक ही रिलीजन मारने वाले सबको दे दिया। मुस्लिम्स कह रहे हैं भाई हमें दे दो, कहते हैं कि हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे इनके नाम पर। Personally, I don't want to oppose the politicians and fall into any controversy with the media. मैं एज अ मुस्लिम ये मानता हूं कि मुसलमान को कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन जो पूरे ये इनजस्टिसेस हो रहे हैं, अभी आप देखिए, मैं जिस सिटी में रहता हूं हैदराबाद में, आप देखिए वहां पर मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 34 मुस्लिम बच्चों को अरेस्ट किया गया, एंड द कोर्ट सेज यू आर इनोसेंट, कोर्ट ने छोड़ दिया। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ दो अगेंस्ट दो चिल्ड्रन। देन पब्लिक में बुलाकर उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि ये लोग इनोसेंट्स हैं। अब आप ठंडे दिल से सोचकर देखिए कि तुम 34 नौजवान मुस्लिम बच्चों की लाइफ बर्बाद कर चुके हो। उसमें से बच्चे एमटेक कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बास मेडिकोस थे, तुमने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आफ्टर दे हैव कम आउट एज एन ऑनेस्ट सिस्टर, अगर उसमें से एक आपका सगा भाई होता, आप उस बच्चे को अब क्या एक्सपेक्ट करते कि वो बनेगा बाहर निकलकर? रिसेंटली हिंदू में एक आर्टिकल था, 14 साल एक मुस्लिम बच्चे को जेल में रखा गया, 20 केसेस उस पर डाले गए, एंड ही इज लेफ्ट आउट सेइंग एक भी केस प्रूवन नहीं हो सकता है, पूरे झूठे केसेस हैं। 14 साल एक बच्चा जिंदगी गुजार के आया है, बाहर आकर अब वो क्या बनेगा? एम्प्लॉयमेंट में जगह नहीं है, एजुकेशनल वाइज प्रमोट नहीं किया जा रहा है। देखिए, जब ये पूरे इनजस्टिसेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली इंसान जब जिंदगी गुजारना चाहता है तो वो चाहेगा कि मैं भी दूसरे पैसे वाले लोगों की तरह आराम से जिंदगी गुजारूं, ऐश से जिंदगी गुजारूं। When he cannot go through the right means, he goes through the wrong means. And this is a lobby that is being played worldwide for a very long time. अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक किताब लिखी थी एक अमेरिकन राइटर ने, एक अमेरिकन रिसर्चर ने, ऑन द कंडीशन ऑफ द रशियन जूस। रशिया में ज्यूज का जो कंडीशन था रशियन रेवोल्यूशन के वक्त 1917 से लेकर 1935 में रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया था आप जानते हैं? ज्यूज को मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से साइडलाइन रखने के लिए उनकी ज्यूइश कम्युनिटी के अंदर जितना हो सकता था क्राइम को प्रमोट होने दिया, जानबूझकर क्राइम को प्रमोट किया, पकड़ रहे नहीं उनको कभी भी। द क्राइम प्रोमोटेड सो दैट दे आर टोटली इनसाइड दैट, उनको मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं दिए। द सेम पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय द अमेरिकन फॉर द ब्लैक्स लिविंग इन अमेरिका। इसीलिए आज आप देखिए अमेरिकन ब्लैक्स आर मोर क्रिमिनल्स देन द व्हाइट्स। सेम पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क जिसमें हजारों साल से मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन मिलकर रहे हैं, सडनली द पॉलिटिकल सिनेरियो चेंजेस और सडनली द मुस्लिम्स बिकम द विलेन ऑफ द कंट्री। जबकि अगर आप इंडिपेंडेंस की ऑनेस्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर ऑनेस्ट हिस्ट्री आई एम सेइंग, मुस्लिम्स ने जितनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी है किसी ने भी नहीं दी। और आज बिलीव मी सिस्टर, आज जो लोग देशभक्ति का नारा लगा रहे हैं, अंग्रेजों में के जमाने में उनकी चप्पल उठाकर यही लोग फिरते थे, हमको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आज
So all this is happening because of the injustice that is happening on a higher level, that is promoting the unemployed Muslim youth to fall into the criminal activities. If this is stopped in the right way, definitely Muslim crime कर ही नहीं सकता सर. गवर्नमेंट सजा देने से पहले घर में कई मुस्लिम माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे को जूते मारेंगे. हमारे पास the Quran says, Surah Nisa, Surah number 17, ayat number 32, do not go near zina, near fornication. दूसरी औरत के करीब भी मत जाओ. The Quran says, do not intoxicate. Intoxicate, नशा मत करो. Surah Maida, Surah number 5, ayat number 90. अगर आप कुरान की टीचिंग देखेंगे तो मुसलमान कोई बच्चा शराब पीकर आता है तो माँ बाप खुद जूते मारेंगे उसे. जिना करता है माँ बाप खुद मारेंगे. गवर्नमेंट तो सेकेंडरी है. इस्लाम डजंट परमिट इट. हम लोग नहीं चाहते कि हम क्रिमिनल्स बने. अनफॉर्चुनेटली ऑल दिस इज हैपनिंग because of the political scenario that is existing in India. अगर peacefully हम coexist होना चाहते हैं तो Indian government should realize Muslims in India are about 15 to 20%. तुम अपने जिस्म के 20% हिस्से को काट कर रनिंग रेस नहीं जीत सकते. तुम जब तक इसको बराबर का साथ नहीं दोगे, this country will not progress in the right direction, inshallah. I hope I said it.